उज्जैन में बाबा महाकाल की पहली शाही सवारी के दौरान भीड़ का फायदा उठाकर चोरी की वारदात को अंजाम देने पहुंचे अंतर्राज्यीय चोर गिरोह पुलिस की सतर्क निगरानी से बच नहीं सके। महाकाल थाना पुलिस ने हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश से आए 3 गिरोहों के 19 महिला पुरुष आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से चोरी और ताले तोड़ने में इस्तेमाल होने वाले हथियार और औजार भी बरामद किए गए हैं। महाकाल थाना पुलिस ने सवारी मार्ग पर अलग अलग स्थानों पर घेराबंदी कर 3 गिरोहों के कुल 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें 6 महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से बक्का, तलवार, धारदार चाकू, लोहे की रॉड, पाइप, मास्टर चाबियां, पेचकस, प्लायर और ताले तोड़ने के अन्य औजार बरामद किए हैं। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे बाबा महाकाल की सवारी के दौरान श्रद्धालुओं के पर्स, मोबाइल और सोने की चेन चोरी करने के साथ साथ रात में सूने मकानों को निशाना बनाने की योजना से उज्जैन आए थे। महाकाल थाना प्रभारी गगन बादल ने बताया कि सबसे पहले हरसिद्धि चौराहे से चारधाम मार्ग की ओर संदिग्ध गतिविधि कर रही 6 महिलाओं को महिला पुलिस बल की सहायता से गिरफ्तार किया गया। इनमें भरतपुर और मुरैना की रहने वाली महिलाएं शामिल हैं। इसके पास से बक्का, 2 धारदार चाकू, पाइप, पेचकस और 10 मास्टर चाबियों का गुच्छा बरामद किया गया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार सभी आरोपी बाहरी जिलों और राज्यों से उज्जैन पहुंचे थे। अब उन्हें रिमांड पर लेकर शहर और आसपास के जिलों में हुई चोरी, नकबजनी और अन्य संपत्ति संबंधी अपराधों में उनकी संलिप्तता की जांच की जाएगी। पुलिस को पूछताछ में कई अन्य वारदातों के खुलासे की उम्मीद है। उज्जैन में प्रस्तावित महाकुंभ से पहले शिप्रा नदी के शुद्धिकरण की मांग तेज हो गई है। इसी कड़ी में उज्जैन अखाड़ा परिषद के महंतों और साधु संतों का एक दल देवास पहुंचा, जहां उज्जैन नागधमन नदी की निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान संतों ने नदी में औद्योगिक अपशिष्ट और गंदे पानी के मिश्रण पर गंभीर चिंता जताई। संतों का कहना है कि देवास के औद्योगिक क्षेत्र से निकलने वाला प्रदूषित पानी और शहर का सीवेज नागधमन नदी के माध्यम से शिप्रा में पहुंच रहा है, जिससे शिप्रा का जल लगातार प्रदूषित हो रहा है। महाकुंभ जैसे विशाल धार्मिक आयोजन से पहले शिप्रा को स्वच्छ और निर्मल बनाए रखना आवश्यक है। महंतों ने आरोप लगाया कि प्रदूषित पानी के कारण जलीय जीव जंतुओं की मौत हो रही है। ये पानी पीने योग्य नहीं है और न ही स्नान के लिए सुरक्षित है। उनका कहना है कि इस पानी में स्नान करने से त्वचा संबंधी बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है। संतों ने बताया कि निरीक्षण के बाद वे पूरे मामले को लेकर देवास कलेक्टर से चर्चा करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री से मांग करेंगे कि औद्योगिक प्रदूषण पर प्रभावी रोक लगाई जाए और शिप्रा नदी के शुद्धिकरण के लिए ठोस और स्थायी कदम उठाए जाएं। – 2028 में उज्जैन में कुंभ महापर्व लगता है और शिप्रा में सोमवती अमावस्या के और शनिश्चरी अमावस्या के कार्तिक में और वहाँ पर समस्त बाहर से श्रद्धालु आते हैं, वो पिंडदान करते हैं और शिप्रा के जल से आचमन करते हैं, पीते हैं। तो उज्जैन में खान डाइवर्सन का कार्य चल रहा है। जो इंदौर का पूरा मलमूत्र आता है वो 50% के लगभग पानी आता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 918 करोड़ सैंक्शन करके वो खान डाइवर्सन का काम 60% पूरा हो चुका है। अब रहा प्रश्न यहाँ का कि शिप्रा में ये नागदहन नदी, पूर्व में नदी थी जहाँ जन्मेजय ने नागदहन यज्ञ किया था नागदा गांव में, उस पहाड़ी पर, और वहाँ से ये नदी निकली है। लेकिन आज वर्तमान में इसकी स्थिति इतनी ख़राब है कि ये फैक्ट्रियों का जो जहरीला पानी है ये इसमें छोड़ा जाता है, क्योंकि ये ट्रीटमेंट करके इनको पानी छोड़ना चाहिए, लेकिन ये सीधा ट्रीटमेंट का खर्चा बचाने के लिए सीधा पानी छोड़ देते हैं, रात्रि में छोड़ते हैं। और ये इतना जहरीला पानी है, इसमें जानवर अगर पानी पिए तो मर जाते हैं और आसपास के गांव वाले को भी बड़ी परेशानी होती है इस पानी की वजह से, न इसमें कोई फसल कर सकते हैं। तो हम इसलिए उज्जैन से अखाड़ा परिषद एवं अन्य संत महात्मा सब यहाँ पर आज इसको देखने के लिए आए हैं
कि यहाँ का इस पानी को रोकने के लिए शासन ने, कलेक्टर साहब ने क्या प्रोजेक्ट बनाया है उसकी जानकारी लेंगे और मुख्यमंत्री जी से इसकी जानकारी हम देंगे कि जल्दी से जल्दी इस पानी को रोका जाए ताकि रहवासियों को भी दिक्कत न हो और हमारा शिप्रा शुद्ध हो जाए। पूर्व में भी कई जनप्रतिनिधियों ने यहाँ पर विरोध दर्ज कराया, लेकिन आज तक कोई अधिकारियों ने, जिम्मेदारों ने कोई कार्रवाई नहीं की। वो कार्रवाई नहीं हुई, इसी के कारण हम लोग आए हैं कि हम देखें। कलेक्टर साहब से बात हुई थी हमारी, तो उन्होंने कहा हमने प्रोजेक्ट बनाया है, तो वो प्रोजेक्ट अभी चल के कलेक्टर ऑफिस में हम उनसे चर्चा करेंगे, देखेंगे और जल्दी से जल्दी ये पानी शिप्रा में मिलना बंद हो ऐसा प्रयास कराएं। देश भर में स्वतंत्रता दिवस भले ही 15 अगस्त को मनेगा, लेकिन धर्मधानी उज्जैन के बड़े गणेश मंदिर में आज़ादी का उत्सव 11 अगस्त को मनाया जाएगा। इसकी वजह मंदिर की वो अनूठी परंपरा है जिसके तहत राष्ट्रीय पर्व अंग्रेजी कैलेंडर की तारीख के बजाय उस वैदिक तिथि के अनुसार मनाए जाते हैं जिस तिथि पर ऐतिहासिक घटना घटी थी। ज्योतिषाचार्य पंडित अक्षय व्यास ने बताया कि भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी। उस दिन श्रावण कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी। इस वर्ष यही तिथि 11 अगस्त को पड़ रही है, इसलिए मंदिर में स्वतंत्रता दिवस का आयोजन 4 दिन पहले मनाया जाएगा। मंदिर में सुबह गणतंत्र के आराध्य देव बड़े गणेश का अभिषेक पूजन कर गणपति स्तोत्र के सहस्त्र पाठ होंगे। इसके बाद ध्वजारोहण होगा, राष्ट्रगान के साथ भारत माता का पूजन किया जाएगा और स्वतंत्रता संग्राम के अमर बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। इस अवसर पर देशभक्ति के गीत, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और प्रसाद वितरण भी होगा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु और नागरिक इस आयोजन में शामिल होंगे। पंडित व्यास ने बताया, बड़े गणेश मंदिर में 15 अगस्त 26 जनवरी जैसे राष्ट्रीय पर्व तथा महापुरुषों की जयंती तिथि अनुसार मनाने की ये परंपरा वर्षों पुरानी है। इसके अलावा हिंदी दिवस भी तिथि के अनुसार मनाया जाता है। पंडित व्यास ने बताया, सनातन धर्म परंपरा को मनाने वाले हर हिंदू धर्मावलंबी के दिन की शुरुआत पंचांग के अनुसार होती है। उसी के अनुसार दैनंदिनी के कार्यक्रम तय होती हैं, अर्थात व्यक्ति वार के अनुसार व्रत रखता है, संबंधित ग्रह व देवी देवताओं की उपासना करता है। जन्म के बाद व्यक्ति की कुंडली भी तिथिवार योग नक्षत्र के अनुसार बनाई जाती है। हमारा देश जब परतंत्र का अधीन था, हम गुलाम थे, उस समय हमारे यहाँ पर अंग्रेजी तारीख आदि नियुक्त हुई या परिचय में आई, चलन में आई। उसके पहले तक हमारे यहाँ पर तिथि आदि से ही सब कार्य होता था। सभी को जो है आज की तिथि और जो आज का वार, आज का जो हिंदी महीना है, संवत है, वो सब याद रहता था। आज दुर्लभ है, परंतु इस परंपरा को ध्यान में रखते हुए हम पंचांग करता भी है, पंचांग भी निकालते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए देश हमारा आज़ाद हुआ था श्रावण कृष्ण चतुर्दशी को। तो श्रावण कृष्ण चतुर्दशी पर आज भी इस मंदिर में जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इस स्वतंत्रता दिवस के अंतर्गत जो है हमारा जो पुराना घर है, वहाँ से हम जो है झंडे की यात्रा लेकर के इस मंदिर तक आते हैं और यहाँ पर गणेश जी को जो है झंडा अर्पण करते हैं और सभी स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीर लगा करके उनकी पूजन करते हैं। इस कार्यक्रम के दौरान और क्या क्या होता है मंदिर में, और त्योहार भी किस तरीके से मनाया जाता है? देखिए, अगर जहाँ तक हम सनातन संस्कृति की बात करें तो सनातन संस्कृति जो है तिथि से ही सारे पर्व त्यौहार मनाते हैं। अगर एक वर्ष पर 14 नवंबर पर दीपावली आई तो अगले वर्ष पर नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि तिथि में गड़बड़ होता है। तो इसी प्रकार से जितने भी पर्व हमारे, एकादशी हो गई या जितने भी हमारे जितने पर्व है, दशहरा हो गया, सब तिथि अनुसार मनते हैं। तो परतंत्र से हम जो है अधीन थे तब तक तो ठीक था, लेकिन अब जब हम आज़ाद हो गए उसके बाद भी ऐसी क्या गुलामी कि हमको उन्हीं की तारीख से, अंग्रेजों की तारीख से ही अंग्रेजी का हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाना पड़ रहा है। तो बस यही एक संदेश है कि जिस प्रकार हम दिवाली, दशहरा, होली, रक्षाबंधन आदि आदि त्यौहार तिथि अनुसार मनाते हैं, उसी प्रकार स्वतंत्रता दिवस भी हम तिथि से मनाते रहे। और अगर स्वतंत्रता दिवस के संग्राम की बात करें तो इस मंदिर का इतिहास उससे जुड़ा हुआ है। जो बड़ा गणेश मंदिर है, इसकी स्थापना ही गणतंत्र की प्राप्ति के लिए हुई थी। जो हमारे दादाजी के दादाजी पंडित नारायण जी व्यास, जिन्होंने इस मंदिर की स्थापना करी, वे जो है पंचांग करता थे और बाल गंगाधर तिलक जी ने एक ज्योतिष अधिवेशन रखा था पुणे में। वहां पर यहाँ से पधारे थे तो बाल गंगाधर तिलक जी ने उनसे कहा था कि देश को गणतंत्र की प्राप्ति कैसे हो, इसका आप मार्ग प्रशस्त करें। तो उन्होंने कहा कि गणतंत्र के आराध्य देव गणेश है, तो गणेश जी की उपासना से जो है स्वतंत्रता की या गणतंत्र की प्राप्ति देश को हो सकती है। तो उसी क्रम में उन्होंने यहाँ पर आकर के बड़े गणेश जी की स्थापना की और स्थापना के बाद में यहाँ पर तब से ही दर्शन पूजन आदि की व्यवस्था है।